हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। मतलब अगर कोई लड़का है जो अनुत्तीर्ण होता है और उत्तीर्ण होता है, उसी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये है चुनाव के प्रकार। ऐसे ही चुनाव पर आधारित प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे। चुनाव में भी हार जीत होती है, ठीक, तो उसमें भी इसी टाइप का प्रश्न आता है। लेकिन ये पहला वीडियो होगा, दूसरा वीडियो हम लेकर आएंगे। इसमें अभी हम लोग केवल देखेंगे कि किसी कोई एग्जाम होता है और उसमें से कोई फेल हो जाए या कोई पास हो जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें किस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा। तो इसमें प्रतिशत और कितने अंकों से कम अंकों से वह फेल होता है, कितने कम अंकों से वह पास होता है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि विज्ञान की परीक्षा में ए 25% अंक प्राप्त कर 30 कम अंकों से फेल हो जाता है, जबकि बी 37% अंक प्राप्त कर 18 अधिक अंकों से पास होता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि कोई परीक्षा होगी, उसमें दो लोग भाग देंगे और कोई एक फेल होगा या कोई एक पास होगा, या दोनों पास होंगे या दोनों फेल होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखिए दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आप कहीं पे भी इसे नोट कर लीजिएगा। जब वो दोनों फेल होंगे, क्या होंगे, पहला कंडीशन होगा कि दोनों फेल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो आपको क्या करना है, अंकों का अंतर लेना है और हमेशा प्रतिशत का अंतर लेना है। यानी कि जो पहला प्रतिशत होगा अंतर, दूसरा प्रतिशत आपको कर लेना है और अंकों का हमेशा क्या करना है, अंकों का अंतर लेना है। अगर दोनों क्या हो जाए, दोनों फेल होते हैं, तब दोनों फेल हो, अगर दोनों पास हो जाए तब भी आपको वही कंडीशन करना है कि पहला जो पहले को प्रतिशत मिला होगा और दूसरे को जो प्रतिशत मिला होगा उसका अंतर लेके और अंकों का हम अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे, अंकों का अंतर, ठीक। तीसरा टाइप क्या पूछेगा कि एक फेल होगा और दूसरा पास होगा, एक फेल और दूसरा पास। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें फेल पास के अंतर को आपको जोड़ लेना है। फेल और पास का जो योगफल होगा, मतलब जितने अंकों से वो फेल या पास का होगा, उनके अंकों को जोड़ना है और प्रतिशत का क्या कर लेना है, अंतर ले लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार और नोट कीजिएगा कि दोनों अगर फेल होंगे तो फेल होंगे तो अंकों का अंतर, पास होंगे तो अंकों का अंतर, फेल पास होंगे तो अंकों का योगफल निकालना है। तो देखिए ये कह रहा है कि विज्ञान की परीक्षा में 25% अंक प्राप्त कर 30 कम अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि विज्ञान की परीक्षा होती है जिसमें ए क्या करता है, ए 25% अंक पाता है लेकिन 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, मतलब उसे 30 अंक कम मिले हैं, ठीक। और बी वही परीक्षा देता है लेकिन उसको 37% अंक प्राप्त होता है, लेकिन उसे 18 अधिक अंक क्या मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, अधिक अंक मिला है। तो बताइए परीक्षा का पूरा। तो देखिए हम बोले हैं कि प्रतिशत का आपको अंतर लेना है, यानी 37 - 25% बराबर ए
ए क्या हो गया है, फेल हुआ है, और ये क्या हो गया, पास हो गया है। तो देखिए फेल पास जब हो रहे हैं तो दोनों अंकों को जोड़ लेंगे, यानी कि 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 48। इसका अंतर 37 और 12 घटाएंगे तो 12% अंतर आएगा। क्या आएगा, 12% बराबर 48, तो 1% बराबर 4 हो जाएगा। 1% बराबर 4। तो किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 100% होता है, यानी कि 100% होता है। तो 100% बराबर 4। ये क्वेश्चन हो गया कि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 100% है। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 100% है। चलिए इसको देखते हैं बेसिक से हम कैसे हल करेंगे। बेसिक से अगर आपको हल करना है, मतलब ये ट्रिक आपको दिख रहा है, एक ट्रिक कोई नहीं है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं कितना स्टेप जब हम छोड़ते हैं तो बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। तो मान लीजिए कि ए के द्वारा जो अंक पाई गई है, जो ए के द्वारा अंक पाया गया है वो x पाया गया है। ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है, x है। तो ये सपोज आपको करना है। सपोज कर लीजिए कि ए x अंक पाता है, तो ये पूर्णांक का, ठीक, पूर्णांक माना परीक्षा कितना है, x है, पूर्णांक कितना है, x है, ठीक। तो x का 25% वो पाता है, तो x का 25% पाता है, ठीक। और उसे 25 अंक और चाहिए, मतलब 30 अंक, देखिए यहाँ पर क्या है, 30 कम अंकों से मतलब 30 अंक और चाहिए था, यानी इतना नंबर ए के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। और बी अगर परीक्षक पूर्णांक x है तो b कम से कम कितना अंक उसको चाहिए था, x का 37%, x का 37% बटे 100, और जो न्यूनतम प्राप्तांक होगा उसमें से हम 18 घटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी ए बराबर बी कब होगा, ए बराबर, देखिए अगर 30 अंक इसको और चाहिए तो न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेता पास होने के लिए, और 18 कम अंक अगर इसको प्राप्त होता तो न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करता, मतलब पास दोनों होते केवल। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 25x बटे 100, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, 25x प्लस 100 प्लस 30 बराबर ये हो जाएगा 37x बटे 100 माइनस 18। ये दोनों का प्राप्तांक बराबर हो जाता है, होता। ये समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए x वाले को हम एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए a छोटा है तो इसको हम भेज दे रहे हैं और 18 को इधर, तो हो जाएगा 18 प्लस 30 बराबर 37x बटे 100 माइनस 25x बटे 100। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में 100 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 18, देखिए यहाँ पे आपका 18 प्लस 30 आया है, तो हम यहाँ पे 18 प्लस 30 किए थे, और यहाँ पे देखिए 37 माइनस 25 आया है, तो यहाँ पे हम 37% में से 25% घटाए थे। यहीं से आता है दोस्तों, यहाँ से आता है, ट्रिक बन गया। तो देखिए 48 हो जाएगा, और यहाँ पे आधा हर समान है तो 100 हो जाएगा, और 37 में से 25 जाएगा तो 12x हो जाएगा, 12 चौको 48, यानी x बराबर कितना, 400। यही है बेसिक और है ट्रिक। अब यहाँ से देखिए यही ट्रिक बन जाता है, मतलब इतना स्टेप अगर हम छोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, ट्रिक बन जाता है। चलिए देखो क्वेश्चन ये कहेगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पदार्थ विज्ञान की परीक्षा में ए 45% अंक प्राप्त कर 23 अधिक अंकों से 23 अंकों से पास हो जाता है। 23 अधिक अंकों से 23 अधिक अंकों से पास हो जाता है, ठीक। जबकि डी 37% अंक प्राप्त कर 37% अंक प्राप्त कर 15 अधिक अंकों से 15 अधिक अंकों से पास होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ए और बी दोनों क्या हुए हैं, ए और बी दोनों पास हुए हैं, दोनों क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के अंकों का हम अंतर लेंगे। तो ए देखिए, ए क्या करता है, ए 45% अंक प्राप्त करता है,
और 23 अधिक अंक पाता है, जबकि बी 37% अंक प्राप्त करता है और 15 नंबर अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो देखिए दोनों पास हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का अंतर ले लेंगे, यानी कि 23 में से 15 घटा लीजिए, 23 में से 15 को घटा लीजिए और यहाँ पे 45 में से 37 को घटा लीजिए। 45% माइनस 37% बराबर 23 माइनस 15, ये देखिए 8% बराबर 8 होगा। 8% बराबर 8, यानी कि 8 का में 8, 1% बराबर 1, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंक होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 100 होगा। 100 से इधर गुणा तो 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 100% बराबर 100। अगर पूछता कि न्यूनतम प्राप्तांक बताइए, न्यूनतम प्राप्तांक, एक क्वेश्चन में पूछता है न्यूनतम प्राप्तांक बताइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछता है न्यूनतम प्राप्तांक बताइए, तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1% बराबर 1 अंक है, 1% बराबर 1 अंक, तो ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है दोस्तों, 45%। तो हो जाएगा 45% बराबर 45, ठीक। लेकिन न्यूनतम प्राप्तांक को बताना है, तो देखिए 23 अधिक अंक पाया है, 23 अधिक जब पाया है तो इसमें से न्यूनतम प्राप्तांक कितना होगा, तो हम इससे 23 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो न्यूनतम प्राप्तांक बराबर 45 में से 23 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि अधिक अंक पाया। न्यूनतम प्राप्तांक मतलब कोई लड़का कितना कम से कम पाए तो पास माना जाएगा, तो कितना माना जाएगा, 22 अंक। कितना, 22 अंक, ठीक। आप 20 से भी कर सकते हैं, अगर कोई 20 से करे तो 20 द्वारा 37 अंक प्राप्त किया गया है, तो कितना पाएगा, 37 नंबर पाएगा। अब 15 कम कर दीजिए तो न्यूनतम प्राप्तांक कितना हो जाएगा, न्यूनतम प्राप्तांक 37 माइनस 15 करेगा तो देखिए 22 हो जाएगा। तो आप ए चाहे बी दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे फिर से हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की परीक्षा में ए 33% अंक प्राप्त कर 33% अंक प्राप्त कर 42 कम अंकों से फेल हो जाता है। कितना, विज्ञान की परीक्षा जब होती है तो उसमें ए 33% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 42 कम अंकों से फेल हो जाता है। उसको 33% मिला है, लेकिन जितना पास होने के लिए चाहिए उससे उसको 42 अंक कम मिले हैं, इसलिए वो फेल हो जाता है। जबकि बी वही परीक्षा देता है और उसे 22% अंक प्राप्त कर 22% अंक प्राप्त कर 20 कम अंकों से फेल होता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यहाँ पे देखिए फिर से कह रहा है कि दोनों फेल हो गए हैं। दोनों क्या है दोस्तों, दोनों फेल हो गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं, फेल। तो हम क्या करेंगे, अंकों का अंतर निकालेंगे, अंकों का अंतर, और हमेशा हम निकालते हैं प्रतिशत का अंतर, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पूर्णांक पूछ रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा है और न्यूनतम अंक पूछ रहा है।
तो न्यूनतम अंक और हम लोग परीक्षा का पूर्णांक दोनों देखेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कितना 33% अंक पाया है और 42 कम अंक पाया है, -42। ठीक, और बी 22% अंक प्राप्त करता है और कितना कम पाता है, 20 नंबर कम पाता है। तो हम इसका अंतर निकालेंगे, तो 33 में से 22 को हटाएंगे, बराबर करेंगे 42 में से 20 को हटा देंगे। ठीक, यानी यहाँ पे आएगा 22 और यहाँ पे आएगा 11%। 11% बराबर 22, यानी 11 का 11 1% बराबर 2 अंक है। 1% बराबर 2 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक होता है 100, तो 100% बराबर 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 100%, तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे तो 200। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 200। परीक्षा का पूर्णांक 200 है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों, 200 है। पर न्यूनतम अंक बताइए। तो हम देखिए, हम कहा है कि 33% अंक प्राप्त करो, 42 कम अंकों से फेल हो गया है। तो न्यूनतम अंक जो होगा, तो 33% बराबर कितना होगा, 66 होगा। 1% बराबर 2, तो 33 गुना 66। ठीक, तो न्यूनतम अंक जो होगा, न्यूनतम अंक, ठीक, वो कितना होगा, 66 नंबर चाहिए इसको और 42 नंबर और चाहिए, तो 42 इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, 108 होगा। 108 होगा। तो न्यूनतम अंक जो चाहिए वो कितना चाहिए, 108 नंबर, और प्रतिशत में 54%, यानी पास होने के लिए 54% चाहिए और न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 108 चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसका सेकेंड वीडियो भी आपको लेकर मैं आऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो दिन में 12 बजे से लेखपाल के लिए, दिन में 12 बजे से लेखपाल के लिए GS, और रात में 9 बजे 9 PM पे आप स्पेशल हिंदी की क्लास आप देख सकते हैं। धन्यवाद।